हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये अगली वीडियो है रिडॉक्स रिएक्शन की और इस वीडियो में हम लेवल सेकंड जो है उसको चेक करेंगे। तो लेवल फर्स्ट जो था वो हो गया ख़त्म आपका। अब जो लेवल सेकंड है उसके क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम इसको बैलेंस कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज का। अगर आप देखो तो इसमें कहा गया है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय किससे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर रहे हैं और ये सभी रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी क्या हो सकती हैं, बैलेंस। तो इसमें फर्स्ट का जो ए पार्ट है, डी पार्ट है, हम कर चुके हैं। बी और सी पार्ट आज की क्लास में होगा और ये किस में आएगा, लेवल सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं लेवल सेकंड को। ये है आपका लेवल सेकंड, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो देखें तो कल हमारे जो कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, मैं उनकी अगर मैं काउंटिंग देखूँ तो 6 क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। तो हम कोशिश करेंगे लेवल सेकंड को आज पूरा ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव विल गिव यू क्या, Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन हमारा लेवल फर्स्ट में क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो क्या अलग डिफरेंस है क्वेश्चन में, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको स्केलेटन में H पॉजिटिव पहले से ही दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, H2O, ये भी पहले से ही दे रखा है। यानी आपको इस क्वेश्चन में वो नहीं देंगे कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा एच पॉजिटिव को देखकर ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। तो ये एसिडिक मीडियम है, इसके लिए आप उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको एसिडिक या बेसिक मीडियम दें। ये केवीएस में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे हम। देखो रूल वही है क्वेश्चन में, Cr2O7 2 नेगेटिव जो स्केलेटन है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव विल गिव यू क्या, Cr3 पॉजिटिव प्लस में Fe3 पॉजिटिव प्लस में H2O, इस तरीके से दे रखा है। तो हमें करना कुछ ये है कि रूल अभी भी उसी को फॉलो करेंगे, क्या, AOC को। सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करो। यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 क्रोमियम लगा दो। यहाँ Fe, ये H पॉजिटिव और H2O बस दिखने के लिए आपके माइंड पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इनका कोई भी ऐसा रोल नहीं है यहाँ पे कि ये अलग से रोल प्ले करेंगे। ये जस्ट ये दिखाने के लिए है कि ये एसिडिक मीडियम है और इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अभी देखना क्या करते हैं हम नॉर्मल जैसे स्केलेटन बैलेंस करते थे वैसे ही करेंगे। एओसी एटम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर करना है, तो ऑक्सीजन इग्नोर, 2 क्रोमियम है 2 लगा दो, Fe 1 है 1 लगा दो। ये मान के चलो कि H पॉजिटिव H2 यहाँ है ही नहीं, तो एटम आपके क्या हो गए, बैलेंस। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका असाइन करेंगे तो ये आएगा +6। मेरे पास कई आंसर्स बच्चों ने भेजे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जिस एटम का आप निकाल रहे हो उसी के ऊपर लिखना होता है। ये नहीं कि Fe का उठा के आपने लिख लिया इस तरीके से। 2 पॉजिटिव यहाँ लिखना चाहिए और लिख रहे हो कहाँ पे आप, यहाँ पर लिख रहे हो +2, ये गलत है, ठीक है ना। इसके जस्ट ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ क्या आएगा आपका +3 और यहाँ क्या आएगा आपका +3, इस तरीके से। तो फिर से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो ये जो हिस्सा है इसका वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपका। ये देखो, जो क्रोमियम का जो ये हिस्सा है इसको आप इससे ऐसे कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और दूसरी तरफ आपको ये दूसरा हिस्सा कनेक्ट करना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से आप लिख सकते हो, ऊपर अगर आप देखोगे तो 6 2 12, 12 से क्या हो रहे हैं 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 6। एज यू नो वेरी वेल, 2 से 3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। तो 2 से 3 है तो इंक्रीज बाय 1, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी आ गया 6, यहाँ भी आ गया 6, ठीक है। अब जैसे आपने ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आप लिखोगे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 6 Fe क्या, 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस में 6 यहाँ आ जाएगा Fe क्या, 3 पॉजिटिव और प्लस में
क्या H2O। तो इस तरीके से जो प्लस का H2O है मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस H2O। अब हमें क्या बैलेंस करना है, आपका क्या बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर, एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस करना है। तो देखो चार्ज में आपको लेफ्ट में देखने होते हैं कितने ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो 7 ऑक्सीजन है पूरे रिएक्टेंट में, बस इसको इग्नोर करना है इसको। राइट में आपको देखना है कितना ऑक्सीजन है, तो राइट में आप देखोगे तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, जीरो, ठीक है ना, जीरो ऑक्सीजन है। तो आप सोचोगे कि यार ये राइट में ऑक्सीजन नहीं, मैंने कहा है ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, देखना क्या होगा। तो कितने H2O लगाने हैं, 7 को देखकर हम यहाँ लगाएंगे 7 H2O, तो बस आपको वो 7 यहाँ लगा देना है, H2O ऑलरेडी है, ठीक है। और वैसे ही H2 यहाँ अगर लग गया तो यहाँ पर 14 H पॉजिटिव आएंगे, तो वो 14 आपको यहाँ लगाने, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो ये आपकी पूरी बैलेंस इक्वेशन है, इस तरीके से बैलेंस करना है। H पॉजिटिव H2O ये रिप्रेजेंटेशन के लिए थे कि ये एसिडिक मीडियम है और इनका कोई भी रोल नहीं है। आगे चलते हैं अगले स्केलेटन में। हमारे पास अगला जो केस है ये आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। एनसीईआरटी 8.18 का जो ये केस है एक्सरसाइज, ठीक है, क्या केस है वो भी देखते हैं। देखो यहाँ आपकी बार स्केलेटन दे रखा है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अब नया सीखने को मिलेगा। MnO4 नेगेटिव जो कि परमैंगनेट आयन है, प्लस में SO2, प्लस में SO2 विल गिव यू क्या, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना, ये दे रखा है। मीडियम कौन सा दे रखा है, एसिडिक, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो थोड़ी देर पहले यही चीज़ ये आई थी, 8.18 का ये बी पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, वैसे तो हम तकरीबन तकरीबन 30 बैलेंसिंग करेंगे, 30 के करीब। तो ये जो क्वेश्चन है ये 80% स्कूल यही क्वेश्चन देते हैं, तो इस पे आपकी कैटेगरी गई मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये मोस्टली स्कूल यही क्वेश्चन दे देंगे आपका, और इससे अगला क्वेश्चन वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखना ज़रा कैसे बैलेंस करेंगे। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो। पहला आपके सामने स्केलेटन आया है जिसमें हाइड्रोजन की एंट्री हुई है, ठीक है ना। यहाँ जो एंट्री हुई है वो किसकी हुई है, हाइड्रोजन की एंट्री हुई है। आप कहोगे सर वो तो पहले वाले में भी हुई थी, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और बोल देता हूँ कि यहाँ का जो हाइड्रोजन और H2O था वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए था कि ये एसिडिक मीडियम है, और उसका कोई रोल था ही नहीं, जैसे कि आपने भी देखा। अच्छा, यहाँ पे इस स्केलेटन में हाइड्रोजन की एंट्री हो चुकी है, तो अब ये किस तरीके से बैलेंस होंगे देखते हैं। देखो रूल क्या है हमारा, AOC, ये रूल है। एटम बैलेंस करेंगे, MnMn बैलेंस, सल्फर सल्फर बैलेंस। देखो मैंने इग्नोर कर दिया किसको, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर अगला स्टेप होता है, ये होने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 4, इसका +2, और इसका अगर आप निकालोगे तो 6 आएगा, चेक कर लो, ठीक है ना, ये 6 आ जाएगा, ये +1 है। तो अभी हमें क्या करना है इसमें कि आपका MnO4 को आपको लिंक कर देना है मैग्नीज से, और SO4 को लिंक कर देना है इससे, ठीक है। चेक करते हैं, 7 से 2 होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या, डिक्रीज बाय 5। यहाँ देखो 4 से 6 होने का नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, इस तरीके से। अब 5 और 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, साफ साफ पता लग रहा है। इसको अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 से, और ये 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 5 लगा दो, और यहाँ भी 5 लगा दो। आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। ओके, अब आगे क्या करना है, आगे करना है 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 5SO2 विल गिव यू क्या, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में 5HSO4 नेगेटिव, इस तरीके से। ओके, अभी हमें क्या बैलेंस करना है इसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कह रहा हूँ मैं, चार्ज बैलेंस करना है, ये चार्ज बैलेंस करना है। तो देखते क्या है, वही रूल है हमारा, तो पुराना रूल। लेफ्ट में ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 2 8, 5 2 10, 18। ओके, राइट में कितना है, 5 2 5 4 20, यहाँ तो 20 ऑक्सीजन है,
ठीक है, तो कितने वाटर लगेंगे और कहाँ लगेंगे? तो जैसे अगर हम इसको देखें तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे। ओके, तो ये एरो मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो देखो साफ साफ पता लग रहा है यार, यहाँ तो 18 ही ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहीं पे आपके लगा दो 2H2O, ये लगा दो। अब जैसे आपने ये लगा दिया यहाँ 2H2O, अब हम क्या लगाने वाले हैं, 2 2 जा 4 और 4H2 हम यहाँ लगाने वाले हैं, प्लस में 4H2, 4H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रुकना है और ध्यान से समझना है जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर किसी केस में हाइड्रोजन की एंट्री होती है, उस केस में वाटर लगाने के बाद H पॉजिटिव लगाने से पहले आपको ये सोचना है कि यहाँ क्या ऑलरेडी H पॉजिटिव तो नहीं है। हाँ, यहाँ देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट में, तो यहाँ मैं 4H पॉजिटिव लगाने वाला था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 5H हाइड्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ तो एक हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो वो जो एक हाइड्रोजन ज़्यादा है वो आपको लेफ्ट में ही लगाना है, यानी दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। अब आप चेक कर लो और समझ लो कि क्यों ये इतना ज़्यादा एग्जाम में आता है। फाइनल जो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आई आपकी, वो ये आ गई क्या, 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 5SO2 प्लस में 2H2O प्लस में H पॉजिटिव will give you 2Mn2 positive plus 5HSO4 negative. This is your balanced chemical equation. तो इस तरीके से आपको ये बैलेंस करना है। मैं एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, कि अगर मान लो H2 हाइड्रोजन की एंट्री होती है किसी क्वेश्चन में, तो वाटर लगाने के बाद एकदम से H पॉजिटिव मत लगाओ, थोड़ा सा रुको और सोचो कि राइट में भी कहीं H पॉजिटिव तो नहीं है, लेफ्ट में H पॉजिटिव तो नहीं है। तो जैसे आपको पता लग जाए तो बस आपको कैलकुलेट करने हैं कि भाई यहाँ मैं 4H पॉजिटिव लगाने वाला था, बट यहाँ तो ऑलरेडी 5 हैं, तो यहाँ तो एक ज़्यादा ही है, तो यहाँ तो चलो ठीक है 4, एक कम है तो वो यहाँ लगा देंगे। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपने आज ये क्वेश्चन सीख लिया तो आपने केमिस्ट्री की दुनिया का एक बहुत कमाल का एग्जाम्पल सीख लिया, ठीक है ना। ओके, तो स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं, और अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो भी 8.18 का ही है, ठीक है, और ये भी एक्सरसाइज का ही है। और ये एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट है, सी पार्ट। अब हम इस पार्ट पे आगे, ये देख लो, ये रहा, ये एक्सरसाइज का सी पार्ट है, ठीक है ना। ये सी पार्ट करने वाले हैं इन एसिडिक मीडियम। यहाँ भी हाइड्रोजन की एंट्री आप देख पा रहे हो। अब हर क्वेश्चन पे आपको थोड़ा थोड़ा सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 8.18, ठीक है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में। अब की बार हमारे पास स्केलेटन है H2O2, ये देखो H2O2 प्लस Fe2 पॉजिटिव विल गिव यू क्या, H2O Fe3 पॉजिटिव प्लस H2O, ये आपको दिया है और बोल दिया एसिडिक मीडियम। अच्छा, अब बार बार सरप्राइज कैसे मिलेंगे वो भी देख लो। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ एटम बैलेंस करें तो हम किसको इग्नोर करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया तो यार कुछ रहेगा ही नहीं, या तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एफ ही रह गया। अगर ऐसा कोई केस आए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक को इग्नोर करना पड़े, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी भी एक को इग्नोर करना पड़े, तो हम हाइड्रोजन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही इग्नोर कर दिए तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं, एफ ही रह गया। इसीलिए इन सच ए केस इन विच बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो हमें हाइड्रोजन इग्नोर करना है और ऑक्सीजन को लेके चलना है। तो देखते हैं अभी क्या है रूल, अभी भी वही है AOC, ठीक है। तो यहाँ पर एटम बैलेंस करें तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो, Fe एक है, बैलेंस है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है तो O का ऑक्सीडेशन नंबर हमने प्रॉब्लम क्लास में भी डिस्कस किया था, कैसे निकालेंगे मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसे निकालते हैं, H2O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन तो भाई क्या है +2,
plus 2x is equal to 0, then 2x is equal to minus 2 and x is equal to minus 1. So यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ पर +2, यहाँ +3 और यहाँ अगर आप निकालोगे तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा -2, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ एटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन हो गए हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे और ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, ये तो यार आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1। यहाँ अगर हम देखें तो इस केस में -1 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है यार, -1 से -2 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या इन डिक्रीज हो गया, कितना 1। अब ऐसा तो कई बच्चे करेंगे, सारे फंसेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक ऑक्सीजन पे है और यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। इसीलिए यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और यहाँ भी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -4 होगा। तो -2 से -4, ये जो बात मैंने बताई है, इतने सालों में मैंने देखा है सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक यही होती है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, सभी बच्चे -1 ऑक्सीडेशन नंबर से -2 को देखेंगे जो हमारी आंखें देख पाती हैं, और वो बेचारे यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या इन डिक्रीज बाय 1। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो ये एक ऑक्सीजन का है, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमारा हमारा जो आंसर आएगा -2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ -4। तो हम अब लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिक्रीज बाय 2। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 1 ये 2 मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्या H2O2 प्लस 2Fe, 2 पॉजिटिव विल गिव यू क्या 2Fe, 3 पॉजिटिव प्लस 2H2O, ये आ गया। ओके, देखते हैं अभी हमारा अगला रूल क्या था। चार्ज बैलेंस करो भाई। चार्ज कैसे बैलेंस करो, ऑक्सीजन को देख लो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2। यार ये तो कमाल हो गया, पानी तो कहीं लगा ही नहीं सकते। 2 और 2 यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। फिर बैलेंस क्या नहीं है भाई, अगला स्टेप क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन की एंट्री, हाइड्रोजन को ही देख लो भाई। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, एज यू कैन सी। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, हम H2 लगाने वाले नहीं है कहीं भी। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ लगा दो, एंड दिस इज योर परफेक्ट बैलेंसिंग इक्वेशन। और ये भी एग्जाम में आती है, तो मैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, मैं आपके अटेंशन गेन करने के लिए नहीं लगा रहा, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन की वजह से इतना नुकसान नहीं करवाऊंगा बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, तो एक और स्पेशल क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। अब की बार जो हमारा जो क्वेश्चन है ये सेकंड लेवल का, इस पे जो काउंटिंग है वो आप लिखते रहना, नंबरिंग बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है ना, एक 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब ये हम करेंगे 10, नंबर 10। ठीक है, अब नंबर 10 के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन 9, ओके, एक खास क्वेश्चन और आ गया, ये भी देख लो, ये भी अच्छा खासा पूछा गया। ये भी क्वेश्चन है H2O2 प्लस Br2 will give you H2O प्लस BrO3 नेगेटिव, ब्रोमेट आयन। लास्ट प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस किया था ये। ओके, ये जो मीडियम है ये एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है। ओके, इस क्वेश्चन में भी जरा ध्यान से देखो, वही सेम क्वेश्चन है। ब्रोमीन एटम को बैलेंस अगर हम करें AOC, तो ब्रोमीन 1 है, यहाँ 2 है ब्रोमीन, यहाँ 1 ही है तो यहाँ 2 लगा दो। ओके, ऑक्सीजन देखें तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 1 ही है तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, एटम बैलेंस हो गए।
अब ऑक्सीडेशन नंबर का नंबर आ गया, ये बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर का नंबर आ गया, तो यहाँ वही -1, यहाँ 0। यू नो वेरी वेल हाउ Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि तो इसी को x मान लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 0। और जिनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आते, पहली क्लास देख लो, पहली दूसरी क्लास, उसमें सब है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2, यहाँ आएगा आपका, अगर आप निकालोगे तो कितना साफ साफ पता लग रहा है, 5 5 आ जाएगा यहाँ पर Br का। ये दो को इंक्लूड नहीं करते, याद रखना, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसको इससे रिलेट करने वाले हैं और इसको इससे रिलेट करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने इसको लिखा तो यहाँ क्या पता लगा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 को मल्टीप्लाई करो, -2 से -4 हुआ है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2। ठीक है ना, यहाँ 0 से 5 हुआ है, सीरियसली यहाँ 5 हुआ है 0 से, यार 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 तो 0 रहेगा, लेकिन यहाँ जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बच्चे गलती करेंगे फिर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इंक्रीज बाय 10। अब ये 10 ये 2, तो जाहिर सी बात है ये 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये 5 लगा दो यहाँ पे, यहाँ 5 2 ज़ा 10। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बैलेंस, तो अगला स्टेप है 5H2O2 प्लस Br2, राइट। यहाँ आ गया आपका 10H2O प्लस 2BrO3 नेगेटिव ब्रोमेट। ठीक है, अब फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है भाई, 5 to 10, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 10 और 6 16। ठीक है ना, तो कितने ऑक्सीजन की कमी रहेगी, 6, तो ये 6H2O यहाँ लगाने हैं। ठीक है ना, अब यहाँ लगाने के बाद एक बार चेक कर लो कि लेफ्ट और राइट में कितने हाइड्रोजन हैं। यहाँ चेक करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में भी हाइड्रोजन की एंट्री हुई है, एज यू कैन सी H2O2। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि यहाँ लेफ्ट और राइट में कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो चेक कर लिया, हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं अब हम। 10 और 12, 22 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 20, यहाँ जस्ट 20 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो कमी कहाँ पे है, कमी है 2 हाइड्रोजन की, वो भी राइट में, लगा दो 2H पॉजिटिव। ठीक है, वैसे तो आपका ये आंसर करेक्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी एक सोफिस्टिकेटेड तरीका जो बताने का है वो ये है कि आप 10H2O 10H2O, यार ये इनको अगर काटे तो यहाँ कितने रह जाते हैं, 4H2। ठीक है ना, अगर आप इसको राइट में लाओगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये 4H2 रह जाएंगे कटने के बाद। एंड द फाइनल सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन आंसर इज 5H2O2 प्लस Br2 प्लस will give you 4H2O plus 2BrO3 negative plus 2H positive, and this is your balance chemical equation। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है डॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। उम्मीद है आपको आज के लगभग सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये चीज़ थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रैक्टिस है। ठीक है ना, तो ये वैसे भी समझ में आती है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस और कर ले तो। अभी हम और आगे चलने वाले हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो अब की बार हमारा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा बेसिक मीडियम भी समझ लेते हैं। तो ये नंबर 12 है, एक बेसिक मीडियम, नंबर 12 क्या है क्वेश्चन, अगेन वही Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव will give you वही Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। हर इक्वेशन जो होती है उसको आप एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ किसका, बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में एज यू कैन सी, फिर से रूल क्या होगा देखते हैं, AOC। ठीक है ना, ये रूल है, तो देखना Cr यहाँ कितने हैं, एटम बैलेंस करते हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखें तो कितना, +6, यहाँ +2,
यहाँ +3, यहाँ +3, तो इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ और ये आप इसको यहाँ लिंक कर दो इसको, ठीक है। तो ऊपर यहाँ लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 6, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज बाय 1, 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई, अभी तक तो वही चल रहा है सेम, यहाँ भी 6 6। अब जो यहाँ आता है, यहाँ आता है चेंज, क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe 2 पॉजिटिव विल गिव यू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe 3 पॉजिटिव, ये आ गया। अब यहाँ बेसिक मीडियम है तो थोड़ा सा सोचना है आपको, कैसे क्या सोचना है वो देखो। कभी भी बेसिक मीडियम आ जाए तो आप वाटर को, वैसे तो वाटर की तरह जैसे भी क्वेश्चन हो सकता है बड़े आसानी से, लेकिन अगर आपका कभी भी बेसिक, में आगे तक के लेवल की बता रहा हूँ, जो आपका कौन सा लेवल है, 3rd लेवल तक की भी कभी भी गलती नहीं होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका एक तरीका सबसे कारगर है, कभी गलत नहीं होगा। क्या, यहाँ 2 नेगेटिव है और यहाँ कितना टोटल चार्ज काउंट कर रहा हूँ मैं, 6 2 12, 12 पॉजिटिव, 6 फेरस आयन है, 2 नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ गया 10 पॉजिटिव चार्ज, देख लो। यहाँ क्या आ गया 3 2 6, 6 3 18, 18 6 हो गया 24 पॉजिटिव, यह आ गया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर OH नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, याद होगा आपको, OH नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं जब बेसिक मीडियम होता है। तो बताओ, OH एक नेगेटिविटी को शो करता है, तो बताओ कितने OH लगाओगे जो ये चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो क्या आप यहाँ पे OH लगाना पसंद करोगे लेफ्ट में, या ये लेफ्ट में 10 है ना, इसको और भी कम कर देगा नेगेटिव। तो ये जो है इसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, यहाँ आपको क्या चाहिए कि आप क्यों ना इसमें से 14 नेगेटिव ले आओ और माइनस करोगे तो 10 ही बचेगा। तो यहाँ आ गया आपका 14 OH नेगेटिव, और जिसका हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 7H2O। सो 7H2O लगाने के बाद ये हो गया आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हिस्सा, ठीक है ना। तो ये चार्ज देखकर बड़े आसानी से बैलेंस किया जा सकता है, कभी भी नहीं फंसोगे। अगर मीडियम कौन सा है, बेस, अगर बेसिक मीडियम है तो चार्ज देख के बड़े आसानी से बैलेंस कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है उसको भी, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो गया आपका नंबर 11 भी ख़त्म। एक क्वेश्चन है ये बेसिक मीडियम में आपको करना है, घर से ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन में दे रहा हूँ ये होमवर्क के लिए। नंबर 12 हो गया, नंबर 13 इज योर होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे कर लेंगे बेसिक मीडियम में इसको। क्या है, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू MnO2 प्लस I2 एंड द मीडियम इज बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम है। नंबर 14 भी एक होमवर्क है, ये भी आप ट्राई करो। तो ये 14 भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 14 जो क्वेश्चन है वो है कॉपर प्लस, हालांकि ये तो ये कोई सेकंड लेवल का नहीं है, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, यानी ये ईजी है। NO3 नेगेटिव विल गिव यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस NO2, द मीडियम इज एसिडिक, द मीडियम इज एसिडिक। तो एक क्वेश्चन एसिडिक का है, एक क्वेश्चन बेसिक का है। ये आपके दो होमवर्क हैं, और इन पूरी लिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके अब चारों क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। इसमें B और C पार्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, B और C पार्ट एग्ज़ाम में चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, सबसे ज़्यादा यही आता है। KVS और गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऑल इंडिया के जो स्कूल है, जैसे सेंट्रल स्कूल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन देते हैं तो वो B और C देते हैं। इनके स्कूल में तो आने के चांस 90% है, ठीक है ना, बाकी स्कूल के कंपैरिजन में। तो आज की 24 जून 2020 की एक क्लास थी, ठीक है। अगली क्लास जो है वो हमारी, आपको पता है, नेक्स्ट लेवल होगा, लेवल 3rd होगा। उसमें तो हॉट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, तो
वो ख़त्म होने के बाद हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे अटैक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय।